जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपके लिए साइंस के 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इन 500 क्वेश्चन को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? हिरन। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेगल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है प्लेन वेग। क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 25। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को। क्वेश्चन नंबर 26। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपने वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्वेश्चन नंबर 29। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। क्वेश्चन नंबर 30। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। दाब का मात्रक है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 32। खाना पकाने का बर्ताव होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का।
क्वेश्चन नंबर 33, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 243 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 35, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 36, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोएक्टिव धर्मिता। क्वेश्चन नंबर 37, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की। क्वेश्चन नंबर 38, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। क्वेश्चन नंबर 40, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 42, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। क्वेश्चन नंबर 43, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल। ये थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की। क्वेश्चन नंबर 45, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 47, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 48, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल लेंस होगा। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर 50, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 52, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी, फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 54, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 55, लेंस की क्षमता मात्रक क्या है? डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 56, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है? रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 59, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 60, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 63, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है?
प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। क्वेश्चन नंबर 64। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 65। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है वनस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वे लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से। क्वेश्चन नंबर 69। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। क्वेश्चन नंबर 72। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। क्वेश्चन नंबर 73। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल व क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है जिंक। क्वेश्चन नंबर 75। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 76। कार्य का मात्रक है जूल। क्वेश्चन नंबर 77। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। क्वेश्चन नंबर 78। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। क्वेश्चन नंबर 80। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 81। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर पर सेकंड ही होगी। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 84। पारसेक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन धातु होते भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। क्वेश्चन नंबर 87। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 88। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 89। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 90। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 91। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 93। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 94। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 95। जल एक यौगिक है क्योंकि
इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 97, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है सवाल का। क्वेश्चन नंबर 98, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 99, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 100, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये आज का हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है और बाकी पार्ट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। थैंक यू।